Hello दोस्तों, welcome back to another enlightening video. Today we delve into the captivating world of emotional intelligence और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल, जो हमें अपने आप को और दूसरों को समझने में हेल्प करती है और हमारे मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल क्वोशेंट भी बोला जाता है। ये वो एबिलिटी है जो हमें समझने में, रिकग्नाइज करने में और अपने और दूसरे लोगों के इमोशंस को मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करके हम अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और रिलेशंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स को जान पाते हैं, जो कि हमें सक्सेस और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप देखेंगे कि आप कैसे अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, कैसे उन पर वर्क करते हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल करते हैं और सोच समझकर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर को समझने के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर आता है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या आप अपने बिहेवियर और फीलिंग्स को मैनेज कर पाते हैं? अगर आप किसी की कोई भी बात से डिसएग्री करते हैं तो क्या आपको इजीली गुस्सा आ जाता है या आप उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वाई डिडंट यू लाइक इट? अगर आप उसको राइट मैनर में हैंडल कर पाते हैं तो समझ लें कि ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करता है। नंबर 2 पर आता है सोशल अवेयरनेस। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स, रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स के लिए सिंपैथी रखते हैं तो आप सोशली अवेयर हैं। अदरवाइज़ आपको इस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ा सकें। नंबर 3 पर आता है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी फीलिंग को समझना और कैसे वो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना ही सेल्फ अवेयरनेस होती है। नंबर 4 पर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप इजीली रिलेशनशिप बना पाते हैं और उन्हें हैंडल कर पाते हैं तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इस नज़रिए से काफ़ी बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थे 4 कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस के। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 1 पर आता है बहुत से लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं पर इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितने कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। दूसरा, गुड पर्सनल रिलेशनशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 पर आता है अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को कहीं भी एक्सप्रेस करने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर 4 पर आता है अगर आप बहुत ज़्यादा माइंडेड नहीं है पर इमोशनली इंटेलिजेंट है तो भी आप सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे अफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर लाइफ। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कम है तो आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में वीक होंगे, चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे, ना ही दूसरों को राइट डायरेक्शन दिखा पाएंगे और ना ही उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे। हेल्थ वाइज आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी डिजीज से परेशान रहेंगे और अपनी एज से भी ज़्यादा एज के दिखेंगे। डिप्रेस्ड और एंजाइटी भी लो इमोशनल इंटेलिजेंस के सिम्टम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टिप्स के बारे में जो इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। नंबर 1 पर आता है कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ माइंडसेट और कंटिन्यूस लर्निंग को एनकरेज करना आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। नंबर 2 पर आता है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्टाइल। अपनी कम्युनिकेशन में बात को डायरेक्ट, क्लियर और स्ट्रेट टू द पॉइंट रखना उसको बेहतर बनाएगा, जिसका बेनिफिट आपको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में भी मिलेगा। नंबर 3 पर आता है सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेटेड रखना और दूसरों को मोटिवेट करना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्क करना और चैलेंजेस को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करना आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करेगा। नंबर 4 पर आता है क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। मोस्ट ऑफ द पीपल क्रिटिसिज्म से हाइपर हो जाते हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल उसके पीछे के रीज़न को फाइंड आउट करते हैं और उससे फीडबैक की तरह लेते हैं और उस पर पॉजिटिवली वर्क करते हैं। नंबर 5 पर आता है नेगेटिव एनर्जीज को अवॉइड करना। हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल नेगेटिव पीपल और एनर्जी को लंबे टाइम तक अपने आसपास नहीं रहने देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए आप वर्शिप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है बिल्डिंग एम्पैथी। एक्टिव लिसनिंग, पर्सपेक्टिव लेना और लोगों के डाइवर्स एक्सपीरियंसेस लेना आपकी एम्पैथी को बिल्ड करता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीडरशिप स्किल्स का यूज़ करना। आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहेंस करना चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना सीखना, या सही टाइम पर सही डिसीजन लेना सीखना, या लोगों को गाइडेंस देना सीखना। ये सभी आपके इमोशनल क्वोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस पर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको सीख कर आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।